बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि केसरिया, सफ़ेद और हरा इन तीनों रंग के महत्व के बारे में बताया गया था और उसके बीच में जो सफ़ेद रंग की पट्टी पे जो चक्र है उसका भी जो महत्व वो भी बताया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो 24 तीलियां हैं वो क्या दर्शाती हैं हमें? वो ये दर्शाती हैं कि 24 घंटों जैसे चक्र घूमता है उसी प्रकार हमें भी सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार ही होता है। इसको पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो स्वयं एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है। तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम भारतवासी के लिए जानना अति आवश्यक है। तिरंगा जो है हमारा, वो हमारे देश का गौरव है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम भारतवासी हैं, इसलिए हमें ये बातें जानना अति आवश्यक है और हम सबको ये बातें हमेशा जान के उसको भूलना नहीं चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, या कॉटन का होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखना है। क्या कि तिरंगा जो है उसका जो कपड़ा है वो हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का ही होना चाहिए। इसका डंडा सदा सीधा रहना चाहिए और उसका पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। यानी जो उसका डंडा होता है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और जो उसका जो पताका है वो उसके शीर्ष पे यानी डंडे की ऊंचाई पे उसको लहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। अगर कोई राष्ट्रीय शोक है तो उस समय झंडे को आधा झुका दिया जाता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता। अगर कोई झंडा फट गया है या वो पुराना हो गया है तो उसे हमें नहीं फहराना चाहिए। और न ही यह कोई सजावट का सामान है और ये कोई सजाने का सामान भी नहीं है कि इसको जब मर्जी तब कहीं भी सजा दिया है ना। ज़मीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए। झंडा जो है वो कभी ज़मीन पर नहीं लगाना चाहिए। जब तिरंगा फट जाए या रंग खराब हो जाए तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। यानी अगर तिरंगा खराब हो जाता तो उसको हमें जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराता रहता है। ये जगह जो है हमेशा लहराता है। राष्ट्रीय पर्वों पर, सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। हाँ, जो हम स्वतंत्र हुए हैं, ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसका अपमान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और किसी कवि ने सच ही लिखा है, तिरंगा है भारतीयों की शान, तिरंगा ही है भारत माँ की आन, तिरंगा है वीरों का बलिदान। ठीक है, आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है।